नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। सूबे की राजनीति इस वक्त गर्म है। बता दें 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव हो रहे हैं और इन 9 विधानसभाओं को लेकर हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हमेशा निर्दलीय प्रत्याशी अपना दमखम दिखाते नजर आए हैं। कई लोगों की जीत हमने देखी है और जिन लोगों की जीत नहीं देखी उन वो लोग खेल खराब करते हुए हमें जरूर दिखाई दिए हैं। ऐसे में गाजियाबाद जो बीजेपी का गढ़ कही जाती है, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी को लगातार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। ऐसे प्रत्याशी आज हमारे साथ मौजूद हैं और जो मेरे साथ जुड़ेंगे और जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रवि कुमार पांचाल जी, निर्दलीय प्रत्याशी गाजियाबाद से। स्वागत है साहब आपका। कैसे हो रवि साहब? रवि जी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करो माइक। कैसी चल रही है तैयारी रवि जी? नमस्कार जी सर। तैयारी तो अच्छी चल रही है, आपको पता ही है। और प्रचार भी सही चल रहा है हमारा। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार इन चुनावों में कितनी चोट दोगे या जीत के करीब हो? देखो जी, जीत के तो करीब है, बाकी तो जनता पे डिपेंड करता है। हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा कैसा के रिस्पॉन्स? चुनाव में भी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी हम चौथे नंबर पे आए थे और अब की बार पूरी कोशिश है कि नंबर 1 पे है। बाकी जनता के हाथ में है, जैसा वो ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। रवि भाई ये बताओ, ये जो विश्वकर्मा समाज की संख्या है गाजियाबाद में, वो आपको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। पिछली बार भी क्या और अब की बार भी सपोर्ट कर रही है। अब के तो बढ़ चढ़ के काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं। आपके प्रचार, हाँ, बिल्कुल आपके प्रचार की तस्वीरें हमने देखी तो बड़ा दिलचस्प वो तस्वीरें थी जहां आपके नाम के नारे लग रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। वो सब वोट में जी, कन्वर्ट जी, हो जी। जाएंगे रवि भाई? बिल्कुल, बिल्कुल है जी, पूरी उम्मीद है कि वोट में कन्वर्ट होंगे। रवि भाई, आप पिछले दौरान बड़े सुर्खियों में चल रहे थे, सुना था लॉरेंस बिश्नोई से धमकी आई है आपको? आज ही एक आई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से भी धमकी आई है, तब से ज्यादा सुर्खियों में आ गए हैं। वो पकड़ा भी गया है 6 तारीख को और जेल चला गया है। और पता है, वो तो आपका फैन निकला, आपने उसे जेल भिजवा दिया। अब मेरा क्या फैन निकला जी। काफी लोग फॉलोवर है। अभी अगर फैन था तो उसने ऐसी गंदी हरकत क्यों की है। अच्छा, तो ये क्या था, एक बार पूरा मामला बताओ ना रवि भाई। कब फोन आया आपको, कैसे क्या हुआ था? ये दिवाली वाले दिन आया था, 31 तारीख को 4:45 बजे फोन आया था। अच्छा, तो वो बोल रहा भाई फोन मैं पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ। मगर भाई बताइए आपका, मुझे क्या चाहिए आपको। कह रहा जी कुछ नहीं, मैं आपका फैन हूँ। मगर भाई फैन हो तो लॉरेंस बिश्नोई से तो हमारा कोई संबंध नहीं है। तो कहने लगा जी मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मगर भाई हमें गैंग वालों से शुभकामनाएं भी नहीं चाहिए। कह रहा फिर आप बताइए कहाँ रहते हो। मैं भाई दिल्ली रहता हूँ। कह रहा एड्रेस दीजिए। मगर भाई हम गैंग वालों को एड्रेस क्यों दें। कह रहा एड्रेस तो हम निकलवा ही लेंगे और आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। मगर भाई मैं कंप्लेंट कर दूं। कहना अच्छे से कंप्लेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने एफआईआर करा दी। तो उसे फिर गुजरात से गिरफ्तार करा है रवि भाई? कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी उस लड़के की? नहीं, गुजरात की लोकेशन थी, वहां पे वो नौकरी करता था। उसके बाद वो दिवाली पे घर आ गया होगा। हरदोई से गिरफ्तार किया है, आपकी यूपी बात से। हुई रवि भाई उससे फिर बाद में, गिरफ्तार होने के बाद पुलिस वुलिस के थ्रू उससे बात ना हुई मेरी लड़के कोई से? बात नहीं। मेरी कोई बात नहीं अच्छा, हुई, ना मैं थाने गया, ना पुलिस ने बुलाया, ना मैं गया। रवि भाई इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बीजेपी का गढ़ रही कही जाती है गाजियाबाद की सीट, और कांग्रेस तो अब इन चुनावों में दिखाई नहीं देगी हमें। समाजवादी पार्टी बड़ी दमखम की लड़ रही है, पिंकी यादव एक बड़ा नाम, उनकी वाइफ चुनाव मैदान में है। इतने जबरदस्त प्रत्याशी के बीच रवि पांचाल क्या कुछ कमाल कर पाएंगे? बिल्कुल भाई देखो, मेहनत करेंगे तो परमात्मा साथ देगा और पब्लिक भी साथ देगी। और मुद्दे तो काफी हैं यहाँ पे, बहुत सारी समस्याएं हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और बरसात होती है, गड्ढे होते हैं, पानी भर जाता है, पता नहीं लगता कितना गहरा गड्ढा है। काफी लोगों को चोट भी आती है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बेरोजगारी की भी समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो जितनी कहें उतनी ज्यादा हैं। तो रवि भाई, चुनाव अगर आप जीत जाते हो तो क्या कुछ पलट दोगे गाजियाबाद में? भाई पूरी कोशिश करेंगे, जनता से पूरा उनका सुझाव लेंगे क्या उन्हें दिक्कत है, और उनकी जो दिक्कत है उसे पूर्ण रूप से पूरा करने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी।
तो रवि भाई, हमें जो दिखाई देते हो आप, हमें तो जो दिखाई देते हैं हो आप तस्वीरों में, वो तो बीजेपी के बड़े सीनियर नेताओं के साथ आप मिलते हो, आपकी बात होती है, आपकी फोटो हम फेसबुक पर देखते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा देखो भाई बीजेपी के साहब, खिलाफ कैसे लड़। वो कहते हैं ना भाईचारा सभी से होता है, पार्टी एक अलग मैटर है, लेकिन भाईचारा तो सभी लोगों से होता है ना। अच्छा, हम्म। तो भाईचारे के थ्रू आप मिलते हैं उनसे, मतलब ऐसा कोई मतलब मेल जोल नहीं है। भाईचारे के थ्रू तो तो मैं आप, सभी लोगों से मिलता हूँ। अच्छा, तो ये मतलब गाजियाबाद में स्थिति दयनीय है आपके हिसाब से, मतलब जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं पा रहा। उस तरीके से नहीं हो पा रहा, और काफी समस्या है, मतलब पब्लिक में लोग जाते भी नहीं। मैं कल सेवानगर में गया तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, वहां के लोग सब कह रहे हैं, बोल रहे आप पहले नेताजी जो हमारे बीच में आए, वरना होर्डिंग लग जा, उनकी गाड़ियां घूमती हैं, कोई नहीं आता यहाँ पे। मगर भाई चलो, आपने इतना तो समझा मुझे कि मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी गाजियाबाद में भी हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर हमें दिखाई देता है रवि भाई, आप तो घर घर जा रहे हो, पता कर रहे होगे, देख रहे होगे, क्या लग रहा है? ये तो फैक्टर देखो जी, शुरू से चलता है तो चलाती रहती है, बड़ी बड़ी पार्टियों का यही काम है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और वोट बैंक को हासिल करना। तो रवि भाई एक चीज समझाइए, जैसे प्रदेश में अब उपचुनाव हो रहे हैं, मात्र 9 सीटों पर हो रहे हैं, दो पार्टी मेन टक्कर में दिखाई दे रही हैं, दोनों की तरफ से अलग अलग नारे सुनाई दे रहे हैं। एक कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरा कह रहा है जुड़ोगे तो जीतोगे। तो आप इन इन नारों को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है ये मौजूदा राजनीति में एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के नारे? ये तो जी पॉलिटिकल वो है, इशू बनाते हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सभी भाई जितने भी हमारे समाज में है, छत्तीस बिरादरी, सबको आपस में भाईचारे में एक साथ रहना चाहिए। बाकी ये इनका मुद्दा है, कोई हिंदू को लड़ाता है, कोई मुस्लिम को लड़ाता है। वैसे तो मैं तो कहता हूँ छत्तीस बिरादरी को एक होकर रहना चाहिए, और जिसे जो उनको ठीक लगे उसे अपना नेता चुने। तो रवि भाई, आप तो फिल्में विल्में बना रहे थे, कहाँ राजनीति में कूदे पड़े हो अपना? समय खराब तो नहीं कर रहे? आपको ऐसा तो भाई नहीं लग रहा है ये फिल्में बना रहे थे ना आप ना ना, काम? राजनीति में आने का मकसद यही है कि हमने भी काफी दिक्कतें आई हैं हमारे साथ में, तो राजनीति में आना हमारे, इसीलिए हमने सोचा कि राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि सुना ही नहीं है। अच्छा, रवि भाई एक चीज बताओ बड़ी गंभीर, क्योंकि आप समाज को बड़े करीब से देखते हो और एक जमघट के बीच आप रहते हो, समाज के कई लोगों से मिलते हो। अभी मौजूदा विश्वकर्मा समाज की बात करें, आपको ये लगता है कि जिस तरह का सम्मान उसे मिलना चाहिए और जिसके वो योग्य है, मौजूदा हालातों में वो मिल रहा है समाज को? भाई हमारे जो विश्वकर्मा समाज है, कम से कम 10-12% है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं मिल रही है। कोई पार्टी उनको टिकट देती नहीं है, इसीलिए मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा विश्वकर्मा समाज पिछड़ी जाति में आता है, और इसकी वैल्यू वो लोग समझते नहीं है। अपना हम्म। काम निकालते हैं, वोट बैंक हासिल कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का चांस नहीं देते हैं। तो इसलिए हमने ठाना कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी कोई टिकट दे ना दे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे और सब समाज को साथ लेके चलेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, परमात्मा जरूर सुनेगा हमारी। तो आपको वैसा एक आध कोई नाम, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ जानने की, तो मुझे विश्वकर्मा समाज का कोई बड़ा शीर्ष नेतृत्व में नाम दिखाई नहीं देता अब तक। नहीं है, एक है गुजरात में, मैंने भी सुना है, अभी एक जगदीश पांचाल जी हैं, वो मंत्री हैं। नहीं, वो और गुजरात में आपका राष्ट्रीय लेवल की बात कह रहा हूँ। यूपी में हमारे एक है, वो राम आसरे जी हैं, राम आसरे विश्वकर्मा जी। तो वो हम्म। समाजवादी से मंत्री रहे हैं, अभी तो वो है नहीं, फिलहाल तो किसी पद पे है नहीं, लेकिन मंत्री रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से। तो जैसे समाज के लोग अगर राजनीति में आते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी और समाज आगे बढ़े, आपको ऐसा लगता है कि राजनीति एक सहारा हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है भाई, मैं इसीलिए आया हूँ, और मैं अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए। हार जीत तो एक अलग मैटर है, लेकिन जब समाज में आप राजनीति में आओगे तो लोग आपको जानेंगे, जब जानेंगे तो कल को आपको जिताएंगे भी। तो ये जिस तरह से एक बड़ा इतिहास विश्वकर्मा समाज का रहा है, आपको लगता है कि मौजूदा समय में थोड़ा सा विलुप्ति की ओर जा रहे हैं हम लोग? नहीं, उपलब्धि की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, पता नहीं है लोगों, राजनीति के लोगों से डरते हैं या क्या चक्कर है, इनके मन में कोई बहम है या डर है। तो मैं तो कहता हूँ कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समाज आपको जानेगा। हो सकता है कल वे पार्टी वाले आपको खुद बुलाए, जब एक समय ऐसा भी आएगा।
तो फोन वोन आते हैं दूसरी तरफ से, मतलब दूसरे राज्यों से, या कह लीजिए आपकी विधानसभा से इतर नहीं, कुछ लोग? फोन तो काफी जगह से आते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये चुनाव खत्म होने के बाद में कांग्रेस पार्टी मेरे को ऑफर कर रही है कि आप हमारे पास आओ और हम आपको टिकट भी दिलाएंगे 2027 में, तो मैं तो ज्वाइन कर लूंगा अब इसके बाद। तो अगर मैंने प्रयास किया आगे बढ़ने का, निर्दलीय चुनाव सांसद का लड़ा, अब विधायक का लड़ा, तो तभी तो मेरे पास ऑफर आया, वरना पहले तो कोई मेरे पास नहीं आया। तो प्रयास तो पांचल करना साहब, पड़ेगा ना। क्या चौथे नंबर पे रहे थे आप लोकसभा चुनावों में? और मतलब कांग्रेस की किसका फोन आया कांग्रेस की तरफ से, आपको बताओगे? कांग्रेस की यहाँ से आए, जिला अध्यक्ष का आया हमारे यहाँ पे गाजियाबाद से। हम्म। और जो आपके ये तनुज पूनिया जी है, सांसद है बाराबंकी से कांग्रेस के ही, इनसे भी बात हुई है, इन्होंने भी बोला है कि हम आपको अच्छा। ज्वाइन कराएंगे। और ये मगर जिस तरह के हालात अभी कांग्रेस के प्रदेश में हैं, वो दिखाई तो देती ही नहीं कहीं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो जी, समय का कोई पता नहीं लगता। कभी कांग्रेस आ जाएगी, कभी बीजेपी आ जाएगी, कभी समाजवादी, ये तो चलता रहता है। ये तो जो अच्छा काम चलिए, करेगा उसको पब्लिक आगे लेके आएगी। एक अहम और गंभीर सवाल, ऐसी कौन सी पार्टी आपको लगती है जो समाज को आगे लेके जा सकती है? देखो जी, मैं पार्टी की तो किसी भी पार्टी की तुलना नहीं करता, क्योंकि ये नेचर पर डिपेंड करता है आदमी के। पार्टी में तो सभी किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। किसी भी आप महकमे में जाओ, पार्टी में जाओ, तो ये तो हम किसी को क्लियर नहीं कर सकते कौन सही है कौन गलत है। जब किसी के साथ चलेंगे, बैठेंगे, जुड़ेंगे, तब पता चलेगा उसका नेचर कैसा है, कैसा काम करता है। ये मौजूदा हालात में जिस तरह से धमकियों भरा दौर चल रहा है, चाहे कहें पप्पू यादव, सलमान खान, बॉलीवुड से लेके राजनीतिक जगत के राजनेताओं को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में आपका नाम भी जोड़ा गया। आपको लगता है जी। कि प्रदेश के क्राइम रेशो का, या कह लीजिए कि सुरक्षा व्यवस्था का दावा मौजूदा सरकार पूरे विश्व में, कह लीजिए भारत में, कह लीजिए लेकर घूमती है और दिखाती है कि कानून व्यवस्था देखनी है तो उत्तर प्रदेश की देखिए, आप सर्टिफाइड हैं मौजूदा हालातों से कि हाँ प्रदेश की नहीं सुरक्षा? नहीं, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने इसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लेटर लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी लिखा है, कमिश्नर को भी लिखा है कि भाई जैसे मुझे धमकी आई है, आने वाले समय में मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है तो मुझे सुरक्षा चाहिए। तो लेटर भेजा है, अब तक उस पर कोई सुनाई नहीं है, कोई उसका जवाब नहीं है। नहीं, वो तो बता रहे नहीं, जैसे आजकल का युवा आपको लगता है कि क्राइम की तरफ, उस चकाचौंध वाली भरी दुनिया की तरफ खुद को क्राइम धकेल की रहे तरफ हैं? ज्यादा इसलिए क्राइम की तरफ ज्यादा लोग इसलिए बढ़ रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। तो जब तक इसका, और सबसे बड़ा जो इसमें मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार। हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, सब जगह घूसखोरी चल रही है। जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक न महंगाई पे अंकुश लग सकता और न बेरोजगारी पे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। रवि भाई, जब निर्दलीय कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके सामने बड़ी कुछ समस्याएं आती हैं, और धन से लेकर शक्ति प्रदर्शन करने तक उसे बड़ा कुछ मतलब सामना करना पड़ता है, बड़ी तकलीफों का। ना तो उसके पास उतने धन की व्यवस्था होती है, क्योंकि हम एक तरफ आपका प्रचार देखते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी का प्रचार देखते हैं, जो हर खंबे पे हमें एक होल्डिंग लटका नजर आ जाता है। तो उन परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है निर्दलीय प्रत्याशी को। परेशानियां तो बहुत आती है जी। लोग कहते हैं तुम क्या करोगे, तुम्हें 2 वोट नहीं मिलेंगी, 4 वोट नहीं मिलेगी, मगर भाई हाँ, मैं वही जब कह रहा हम हूँ, जो कहीं डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, इनको कैसे डील करते हो आप? डील के, हम तो अपना संघर्ष में लगे हैं। मैं एक निर्वाचन आयोग की एक आपको बात बता देता हूँ। बीजेपी को, समाजवादी को, बहुजन समाज पार्टी को, इनको किसी भी चीज की परमिशन चाहिए तुरंत मिल जाती है। हमने हम्म। अपनी 2-3 परमिशन डाल रखी है, हमें अब तक कोई परमिशन नहीं मिली। 4 दिन हो गए हम परमिशन मांगते मांगते, कोई परमिशन नहीं मिल रही, ना कोई जवाब मिल रहा। उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था कि इस पर परमिशन डाल दो तुरंत मिल जाएगी, कोई वहां से कोई रिप्लाई नहीं, सबको परमिशन मिल गया। हमने ई रिक्शा की परमिशन मांगी थी कि भाई हमें ई रिक्शा चलवानी है विधानसभा 56 में, 2 रिक्शाओं की, तो अब तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली। अब बताओ क्या करें। अच्छा, मात्र 2 रिक्शाओं की परमिशन आपने मांगी, वही परमिशन ही नहीं मिली है आपको अभी तक? अब तक निधि 3 दिन हो गए, अब तो चुनाव खत्म ही हो जाएंगे, 2-4 दिन में चुनाव नजदीक ही है। बिल्कुल। तो बताओ फिर तो क्या ये करें। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी को
चुनाव आयोग भी उस तरह से एंटरटेन नहीं करता है जिस तरह से राष्ट्रीय बस नाम प्रत्याशी। नाम का है, ना मुझे मिली, और भी 2-4 निर्दलीय हैं, उनको भी परमिशन नहीं मिली अब तक। बताओ हम कहाँ जाएं? भाई अच्छा, ऑनलाइन देते हैं, उनका पोर्टल नहीं चलता, व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, वहां से कोई जवाब नहीं, फोन करते हैं हमारा फोन नहीं उठता, तो क्या करें हम? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है जो आप बता रहे हो। और बाकी प्रत्याशियों की रिक्शा दौड़ रही है राष्ट्रीय लेवल पे जो है। उनकी रिक्शा भी दौड़ रही है, उनके होर्डिंग भी लग रहे हैं, सब चीज लग रही है। और अगर हमने लगा दिया तो हमें फिर एक डरा दिया जाता है कि अगर आप बिना मुकदमा परमिशन दर्ज। के लगाओगे तो आप पे मुकदमा लग जाएगा। अच्छा, तो रवि भाई ये तो बड़ी गंभीर समस्या है और ये समस्या तो बड़ी चुनाव आयोग तक पहुंचनी चाहिए। मैं भी एक छोटी सी क्लिप काट के ट्वीट करता हूँ और नहीं देखता बिल्कुल, हूँ। अब हम तो कहते हैं चुनाव आयोग तक जहां तक भी हो सके इसको आप भेजो, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको इसके प्रूफ भी भेज दूंगा कि हमने परमिशन डाल रखी है, अब तक कोई परमिशन नहीं मिली। मैं तो आपको ये व्हाट्सअप कर आपको दूंगा। लगता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है? हाँ, ये बीजेपी की साजिश है। मैं तो साफ खुलेआम कहता हूँ, बीजेपी पार्टी, मतलब आपको तो पता ही है, हर जगह बीजेपी ने मतलब अपने हथकंडे बैठा रखे हैं, सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है, जैसे कहते हैं वैसे होता है। और रवि भाई एक चीज और समझाओ, क्योंकि पहले ये चुनाव 13 तारीख को होने थे, अब 20 तारीख को हो रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी कोई मंशा है? हाँ, ये भी बीजेपी की साजिश है, क्योंकि बीच में वो गंगा स्नान वगैरह त्योहार थे, इन्होंने सोचा कहीं वोट वोट बैंक ना घट जाए, तो इस वजह से इन्होंने इसको आगे कर दिया। रवि भाई मौजूदा स्थिति में आप खुद को कहाँ देखते हैं गाजियाबाद में? नहीं, मैं तो भाई अपना एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ, कोई इतना पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जो भी है कि भाई कोशिश पूरी है, और अपना कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये कुछ जरूरी नहीं कि धन से ही चुनाव लड़ा जाता है। भाई धन का मतलब है कि हम गाड़ियों में चलेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, लेकिन अगर हम पैदल जाके घर घर भी प्रचार करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, उसमें तो खर्चा नहीं आता है ना। तो कोशिश तो तो हमें ही रवि करनी भाई पड़ेगी ना। गाड़ी से तो आप भी घूम रहे हो, घूम तो है गाड़ी जी। से ही रहे हो आप। गाड़ी से तो आप भी घूम रहे हो। तो गाड़ी मेरी थोड़ी हो, तो आप जैसे भाई देते हैं उनके वो दे रहे हैं तो मैं चल देता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपको लोग बाग सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक नहीं, बड़ा काफी जन। सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी उसकी कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां तक जाता हूँ लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे भाई पांचाल भाई हम आपके साथ हैं। अब वो कह रहे हैं, मुंह पे कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, चाहे वो भले ही बीजेपी को वोट डाल लें, लेकिन मुंह पे तो मुझे ही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो अगर इन चुनावों में शिकस्त सामना करना पड़ता है रवि पांचाल, तो रवि पांचाल मैदान छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा? जिन लोगों ने वोट दी उसे और जिन लोगों ने विश्वास दिखाया उन लोगों का साथ अंतिम तक रहेंगे खड़े रवि पांचाल? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, और जब तक जीतूंगा नहीं तब तक चुनाव लड़ता रहूंगा, जब तक जिंदा हूं चुनाव लड़ता रहूंगा। विधानसभा बहुत। का और सांसद का चुनाव तो मैं लड़ता ही रहूंगा, इससे नीचे कोई चुनाव लड़ूंगा नहीं। बाकी विधानसभा और सांसद का चुनाव मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, और कभी ना कभी जनता मुझे जिताएगी भी। ये आखिरी सवाल मेरा, टाइम हो गया है। एक कुछ मतलब कुछ पार्टियां प्रदेश में ऐसी भी हैं जो समाज की हैं, समाज के लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। हाँ, हमारे समाज की हैं कुछ पार्टियां, लेकिन बात वही आती है ना कि भाई पैसे की वजह से वो मजबूर हैं, क्योंकि वही आप वाली बात है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो पैसे की वजह से थोड़ा पीछे है। पार्टियां हैं हमारे समाज की, एक न्याय पार्टी है, मतलब पूरे यूपी में 4-5 पार्टी हैं हमारे समाज की भी। अच्छा, तो उनके टच में आप हो? नहीं, टच में सबके हो, कह रहे हैं हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो इलाहाबाद से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, दूर दूर के हमारे समाज के सभी जगह से फोन आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं जितने भी हमारे गाजियाबाद में वोटर हैं, रिश्तेदार हैं, हम सबको बोलेंगे कि वोट आपको ही दी जाए। और ये अगर जैसे कोई आपकी मदद करना चाहे तो कैसे कर सकता है रवि भाई? भाई साहब मैं तो कहता हूँ मुझे अब किसी से पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वैसे मदद करना चाहो, भाई प्रचार करना है, प्रचार प्रसार का माध्यम है, पैम्पलेट छपवाने हैं, लोगों तक मैसेज देना है, तो वो करो, मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कितना किसी से 1 रुपया मांगा ना मांगूंगा, मतलब आप जितना मेरे पैम्पलेट पे है उसी से करूँ। भिजवा सकते हैं? मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान ने 2 रोटी का साधन दे रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो समाज तक संदेश भेजो, पैम्पलेट छपवाओ, व्हाट्सएप के माध्यम, सोशल मीडिया जो भी आप पे है उसके माध्यम से आप मेरा प्रचार करो। ठीक है, जाते जाते रवि भाई गाजियाबाद की जनता के लिए एक छोटा सा मैसेज।
बस मैं तो ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के सभी भाइयों से कि भाई बढ़ चढ़ के मुझे चुनाव में वोट दो। 20 तारीख को हमारा अलमारी का निशान है, उस पर आप अपना ठप्पा लगाएं और विजय बनाएं। और मैं जीतूं या ना जीतूं, हमेशा आपके साथ हूं, कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन से नंबर का निशान है, किस नंबर पे बटन दबाना है रवि भाई, वो और बता दो एक बार। अलमारी, अलमारी। नंबर नहीं आया अभी चुनाव आपका किस। 9 नंबर पे है चुनाव चिन्ह अलमारी। 9 नंबर पे। और मेरी शुभकामनाएं रवि भाई आपके साथ, बहुत जी। बहुत आप इस चुनाव में कमाल करें। तो रवि पांचाल हमारे साथ थे। जिस तरह से इनका कहना है कि निर्दलीय प्रत्याशी को जबरदस्त तरीके से जो विरोधाभास है वो झेलना पड़ता है, इसके साथ ही चुनाव आयोग भी मदद करता नजर नहीं आता, ऐसा रवि कुमार पांचाल का कहना है। इन बातों में कितनी सच्चाई है लगातार, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी कई ऐसे हैं जो ये सवाल उठाते नजर आते हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद के चुनाव को रवि कुमार पांचाल ने बड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता इनको किस तरह से लेती है और इनकी कितनी मदद करती है, और जो लोग इनके पीछे चल रहे हैं वो वोट में कैसे कन्वर्ट हो पाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है।